नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,22,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 71,15,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,53,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 7,80,000 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4,83,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 21,417 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 16,341 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 12,232 अब तक रिकवर हुए हैं। 634 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,287 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,054 अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। गुरुवार को खंडवा में 6, खरगोन में 3, बड़वानी में 2 और बुरहानपुर में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। निमाड़ में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, खंडवा में 6 नए मरीज तो 6 रिकवर होकर डिस्चार्ज भी हुए। खंडवा में गुरुवार को भी 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमितों के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 372 हो चुकी है। अब तक कुल 289 मरीज संक्रमण मुक्त होने के बाद कोविड केयर वार्ड से डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 17 लोगों की अब तक जिले में मौत हुई है। उधर खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। इस तरह जिले में कुल 336 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 272 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 49 मरीज यहां पर अब भी स्थिर हैं। 960 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले में अब तक संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बुरहानपुर में पिछले 24 घंटे में 2 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। जिले में अब तक कुल 418 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 377 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अब 16 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिले में 23 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हुई है। बड़वानी जिले में गुरुवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 155 हो गई है। इनमें से 116 लोग उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 35 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। CMHO डॉक्टर अनीता सिंगारे ने बताया, दोनों नए पॉजिटिव मरीज बड़वानी के हैं। खंडवा में अब रविवार को हो सकता है साप्ताहिक अवकाश। सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरतने के भी आदेश। मध्य प्रदेश में अब हर रविवार पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन को लेकर खंडवा के व्यापारियों में भी रविवार को बाजार बंद रखे जाने के लिए आवाज़ उठने लगी है। कुछ संगठनों ने इस विषय पर चर्चा भी की है। उनका मानना है कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने से व्यापारी एक दिन अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद कहा कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कुछ जिले, विशेषकर सीमावर्ती जिलों से कोरोना के अधिक मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीमावर्ती जिलों में पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाए। सभी जिलों में सप्ताह में एक दिन आवश्यक रूप से प्रतिबंध लागू किया जाए। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, वरना आपको भी लगाना पड़ सकती है उठक बैठक। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने सार्वजनिक रूप से खूब सजा दी थी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस की सख्ती कम हुई तो लोग फिर उसी ढर्रे पर लौट आए। बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। बुधवार और गुरुवार को छेगांव माखन पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के साथ ही बिना मास्क के घूम रहे सैकड़ों लोगों को बीच बाजार उठक बैठक करवाई। नायब तहसीलदार नितिन चौहान, TI मोहन सिंह सिंगोरे दल बल के साथ इंदौर इच्छापुर हाईवे और बाजार में निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को इन्होंने सबक सिखाया। अचानक की गई इस कार्रवाई की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है। उल्लेखनीय है कि छेगांव माखन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बरूड़, सैयदपुर खेगावड़ा, सुरगांव जोशी और छेगांव माखन में कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। सिविल लाइन से हटाया तो विधायक के पास पहुंचे सब्जी विक्रेता। विधायक ने दी सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत। बुधवार रात सिविल लाइन स्थित निमाड़ नर्सरी के सामने लगने वाली सब्जी और फ्रूट की दुकानें निगम प्रशासन ने जब्त कर ली है। सब्जी के ठेले और सामान जब्त होने की शिकायत लेकर विधायक के पास गए विक्रेताओं से विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा, आपकी रोजी रोटी पर संकट नहीं आने दूंगा। सभी का जब्त सामान जल्द ही दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि शासन प्रशासन ने इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए हैं, आप उसका पालन करें।
एक ही स्थान पर जब भीड़ लग जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ता है। भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया, टैगोर पार्क से स्टेडियम के बीच सड़क पर छोटे विक्रेता लंबे समय से सब्जी और फ्रूट बेच रहे हैं। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने अपने अधिकारियों की उपस्थिति में सब दुकानदारों को खदेड़कर सब्जियां फेंक दी। इसकी शिकायत लेकर करीब 50 व्यवसायी गुरुवार सुबह विधायक से मिलने पहुंचे थे। बड़वानी में 155 फरार वारंटियों पर घोषित किया गया इनाम। बड़वानी के नवागत पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने विभिन्न प्रकरणों में फरार 155 आरोपियों पर 1,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। ये इनाम उन्हें दिया जाएगा जो इन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करवाएंगे या उसकी सही जानकारी देंगे। जिले के राजपुर के 11, बड़वानी के 17, सेंधवा के 9, सेंधवा ग्रामीण के 5, खेतिया के 7, नागलवाड़ी के 38, निवाली के 6, पलसूद के 6, अंजड़ के 3, ठीकरी के 45, जुलवानिया के 3, पानसेमल के 4 आरोपियों को फरार घोषित करते हुए उनके विरुद्ध 1,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा की गई है। वहीं सेंधवा कोर्ट ने पास्को एक्ट के आरोपी टोमा पिता वहारिया की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। मुंदी और हरसूद के लिए अच्छी खबर, यहां के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए। खंडवा मेडिकल कॉलेज द्वारा गुरुवार को 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। नए मरीजों में एक सूरत गुजरात का निवासी है, जबकि एक अन्य मरीज हटकेश्वर वार्ड खटवा का निवासी है। कोविड केयर सेंटर खंडवा में भर्ती 6 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि डिस्चार्ज किए गए कोरोना विजेताओं में बूंदी के करण निमोले, हरसूद के अमरीन, PWD कॉलोनी की अनीता, सेफी कॉलोनी के शब्बीर अली, सिंधी कॉलोनी की पूजा साहनी व पाकिस्तान गोडाउन के पीछे रहने वाली बसंती नीरज शामिल हैं। अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुचले ने शहर के संजय नगर की गली नंबर 2 में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद वहां के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।